मैं बोलूंगा ठीक कोई आज कांग्रेस संवाद कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के प्रभारी परम आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब हमारे बीच में पहली बार चूरू लोकसभा क्षेत्र के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच में पधारे हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली साहब। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता तारानगर के विधायक वर्षों से जो आपकी सेवा कर रहे हैं नरेंद्र बुढ़ानिया साहब। यहाँ पर हमारे जो लोकसभा चुनाव में ऑब्जर्वर का रूप में यहाँ पर एआईसीसी ने जिनको लगाया है हमारी सरकार में बहुत ही वरिष्ठ मंत्री प्रमोद जैन भाया साहब। हमारे बीच में हमारे हाकम अली खान साहब हैं जो आपके पड़ोस के विधायक भी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष भी हैं, फतेहपुर के विधायक हैं। हमारी बहन नसीम अख्तर इंसाफ जी, हमारी देश की शान हमारी राजगढ़ और साधु शहर से हमारी विधायक रही खाटुलपुर बोलोगे उस शहर में चक्कर बनाया कृष्णा पूनिया जी। बहुत ही हमारा सबका सर ऊंचा होता है जब हमारी बहन इस प्रकार से देश में अपना नाम रोशन करती है, विदेश में अपना नाम रोशन करती है। हमारे बहुत ही जानदार और शानदार नेता रहे मास्टर भवनलाल मेघवाल जी के सुपुत्र, दूसरी बार के विधायक परम आदरणीय मनोज मेघवाल साहब जो दोबारा जीत करके परचम लहरा करके आपके बीच में आए हैं। हमारे किसान नेता उषाराम जी गोदारा साहब जो रतनगढ़ से विधायक आप सबके आशीर्वाद से जीत करके आए हैं। हमारे रफीक पटेलिया साहब जो इस जिले में हम सबको ये पूरा मैनेजमेंट भी करते हैं, सारी व्यवस्थाएं भी देखते हैं। रफीक पटेलिया साहब हमारे जिले के अध्यक्ष जो इस कार्यक्रम को आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इंदिरा जी खीचड़ साहब हमारे लोकसभा क्षेत्र में हनुमानगढ़ जिले की भी जो 2 विधानसभा क्षेत्र आ रहे हैं उनके विधायक भाई अमीर चाचान जी और जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी जी, राम सिंह कसवा जी, राखी गौतम जी, रेहाना रियाज जी, भवनलाल पुजारी जी, फूल सिंह ओला जी, दिनेश कसवा जी, खानू खां जी और मैं स्वयं का नाम लूंगा तो शाम हो जाएगी। ये सब मंच के नेतागण और हम सबको इस मंच पे बैठाने वाले कांग्रेस के वो तमाम कार्यकर्ता नींव के पत्थर जिनकी वजह से ये कांग्रेस की जो इमारत बनी हुई है वो सुंदर दिख रही है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। आज हम लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के जरूर है, लेकिन एक मिशन लेकर के आपके बीच में आए। वो मिशन है हमारे नेता राहुल गांधी जी जो 5 मुद्दों को लेकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा के 5 मुद्दे हैं। उन 5 मुद्दों में युवा, उन 5 मुद्दों में श्रमिक, उन 5 मुद्दों में महिला, उन 5 मुद्दों में रोजगार, उन 5 मुद्दों में भागीदारी।
इन सब मुद्दों को लेकर के जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसी के क्रम में राजस्थान में हमने 1 तारीख से ये शुरुआत की थी। 1 तारीख को हम लोग बीकानेर में थे, 2 तारीख को हम बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में थे, 3 तारीख को हम लोग नागौर में थे, फिर हम आज चूरू में आए हैं, कल सीकर है, झुंझुनू है, फिर जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र है। सब जगह चर्चा कर रहे हैं, आप सब लोगों से संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में चूंकि हॉल भी पूरा खचाखच भर गया, समय भी लगता, तो मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते हमारे जो भी विधायक जीते हुए हैं या प्रत्याशी हैं, उन सबसे माफी चाहिए है, मंच के नेताओं से माफी चाहिए कि कार्यकर्ता को अपन बहुत लंबा नहीं खींचे। अगर सब लोग बोलेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, क्योंकि आप सब लोग 11 बजे के लगभग से आए हुए हो, कार्यक्रम में समय भी 2 बज रहा है। इसलिए मैंने माफी चाहते हुए आप सबसे ये रिक्वेस्ट किया। इन्होंने सहज कहा कि ठीक है, हमारी तरफ से नरेंद्र बुडानिया जी वरिष्ठ हैं, ये बोल लेंगे और आप लोग बोल लीजिए। प्रमोद जैन भाया जी प्रभारी वैसे हैं और हाकम अली जी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इंचार्ज है। ऐसे करके मैंने किया है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ पूरे मन से। धन्यवाद। आखिरी में हमारे रफीक मंडेलिया साहब जो यहाँ लोकल हमारी सारी व्यवस्थाएं देखते हैं और नेता है, तो ये दे देंगे। तो इस तरीके से किया है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ कि किसी को कोई बात दिमाग में नहीं देखो। तो शुरुआत तो करो। अब देखो भाई, बात काम की आई है कि बीजेपी वाला झूठ बोल बोल लाओ लूटियों को नहीं बताओ। 1 झूठ नहीं, 2 झूठ नहीं, 5 झूठ नहीं, 10 झूठ नहीं, सैकड़ों झूठ बोल लाओ लूटियों। और आपको एक थोड़ी आगे पार्षद लेवल को आदमी झूठ बोल शुरू करे, नए पार्षद बड़ा को भी झूठ बोल शुरू करे, और ऊंचे ताणी जाता जाता टोकी प्रदेश का प्रधानमंत्री ताणी भी झूठ बोल लाओ है। बोले को नहीं बोले। आका नेता मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की बात करें, तमाम करें, छोटे से बड़ा, और मर्यादा ने तार तार करवा को काम भी करे। आके कोई मर्यादा नहीं है, कोई बात लागू नहीं है। झूठ बोलो, भाई से भाई ने लड़ाओ और राज पर कब्जो करो, तानाशाह बढ़ जाओ, कोई बोलने जगह के ऊपर मुकदमा ठोक दो, इनकम टैक्स ठोक दो, ईडी ठोक दो, डरा दो, धमका दो, और झूठ बोलकर अगले की इमेज खराब करो। एक ही काम है। अब आप बताओ, 2 मुद्दा के ऊपर है पूरी 12 महीना, 2 साल 3 साल कैंपेन चलाई। ये चलायो 2 मुद्दा को, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, हटाई तो मुद्दा। दूसरो मुद्दो हो गए, दूसरो एक ही मुद्दो है जो आके संविधान में लिखेड़ो है भाजपा और आरएसएस के, झूठ बोलो, हिंदू मुस्लिम करो, कब्रिस्तान शमशान करो, पाकिस्तान हिंदुस्तान करो, और लड़ाओ आपस में, जातिगत दुर्भावना फैलाओ, और राज कब्जे में कर लो। राज तेरे बाद गवाई ने डरा तेरे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, तेरे को जेल में डाल देंगे, तेरी जांच हो जाएगी। जांच से खेड़ी बनी के मांगी, जांच करके ही ठहरानी पूछा
किन पूछा है? आज 2 महीना होगा, जूली साहब सही कह रहे हैं, 2 महीना के मायने 2 काम बता दो। 2 काम, 100 दिन की कार्य योजना, 60 दिन बीत गया, 61-62 दिन है। अगर आखिर कार्य योजना है तो बताओ, है कोई कार्य योजना? कोई योजना ले आया? कोई ने फायदा हुआ? एक काम चला रखा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। कोई 4 धाम की यात्रा है? विकसित भारत संकल्प यात्रा नाम तो लिख दियो, 1.5 दिन ताड़ी याद करना पड़े ना, याद आवे। काम दिल को नहीं। सारे अधिकारियों के ऊपर बीजेपी का पदाधिकारियों ने इंचार्ज बना दिया, आरएसएस के लोगों ने इंचार्ज बना दिया। गांव गांव में जाओ, मोदी जी की कैसेट बजाओ और आपको मोदी जी बहुत बड़ो काम कर रहा है, मोदी जी बहुत बड़ो काम कर रहा है। ये काम तो देख ही हो, पर्ची से मुख्यमंत्री बना दियो, एक काम तो हो गया। कोई करियो और मुख्यमंत्री जी बनता ही कहीं के छोड़ियो बात तो चलो छोटी बात होगी। मैं तो काल की बोलिया परसों मुख्यमंत्री जी आज कह रहा है कि मंत्रियों मत डरो, मेरे मत डरो, लेकिन भगवान से डरो। तो बाबा जी राज तन क्या न दिए हैं? राज को इकबाल ऊंचाई जाए, क्यों नहीं डरे? गलत काम करने वालों मुख्यमंत्री से क्यों नहीं डरे? मंत्री से क्यों नहीं डरे? अधिकारी से क्यों नहीं डरे? सरेंडर कर दियो, ऊपर हाथ कर दिया, मेरे बस की कोनी, जरा क्यों जोरा मनी भेटो बात ली शपथ है, तारा बस की कोनी। मंत्रियान विभाग 20-20 दिन निकल गया, अधिकारी लाग रहा नहीं, काम कोई है नहीं, विभागा को बेरो नहीं है, तोड़ मरोड़ किरोड़ी जी बोली बात करता है। एक कान दे दी, एक पूछ दे दी, एक हाथ काट दे दी, अगर जोड़ दे चला किया चला। पंचायत राज अलग, ग्रामीण विकास अलग, कृषि अलग, पशुपालन अलग। क्यों? इनको खुद को अपने पे भरोसा नहीं है, इनको खुद को अपने लोगों पे भरोसा नहीं है कि क्या ये सही काम करेंगे क्या। वही किरोड़ी मीणा जी जो किसान के लिए दहाड़े मारते थे, भाई किरोड़ी मीणा जी को पहलो बयान मंत्री बनने के बाद में, कृषि मंत्री बनने के बाद में आयो, किसान की आदत खराब हो गई है लोन लेने की, और लोन लेकर के नहीं चुकाने की किसान की आदत खराब है। हम किसान को ऋण नहीं देंगे क्योंकि किसान चुकाता नहीं है, किसान को ऋण नहीं देंगे। सुने थे एक वो जनजाति मंत्री बढ़िया है, वो तो है तो मंत्री सुन भाई जी, हाँ है तो मानी जी एकदम ही। मैं फुटपाट कौन बोलूं भाई, मैं शौकत खा रहा हूं, गड़बड़ बात करूं ही बोली। लेकिन मना बताओ भाई की बोलिया पहलो बयान, बात के बयान की बात को नहीं कर रहे हो। पहलो बयान, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, देश के प्रधानमंत्री जी मकान दे देंगे। क्या बात, क्या मंत्री बनाए साहब, तालियां तो बजाओ इसका। गजेंद्र सिंह खीमसर साहब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, पहलो बयान, जबकि 25 लाख रुपया तक कांग्रेस की सरकार थाने फ्री में इलाज करे, बी योजना के लिए कह रही है, बी योजना के लिए कह रहे हैं का फर्जी बोगस योजना है। नरेंद्र मोदी जी की 5 लाख तक की योजना होनी चाहिए, जगह में केवल 56 लाख है, और आप 25 लाख पूरे राजस्थान की जनता ने पूरी में इलाज दे रहे हैं, फर्जी बताए।
शिक्षा मंत्री बहुत ही जानदार और शानदार, शेर की सी चाल और बोलने जना काई बोलने भगवान मालिक है। एक वीडियो देखे होगे, एक माता जी के सामने पूजा करता के बोले, प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक का गिलास, कप, प्लास्टिक की चप्पल, कोई पैरा तो बनी है, कोई यूज करे तो उसके घर में किसी का हाथ तोड़ देना, किसी का पैर तोड़ देना, धन की किसी को बीमार पटक देना, धन की बरसात, धन मत देना। तो काल परसों एक बयान दियो है कि हम ये पढ़ाएंगे, हम वो पढ़ाएंगे। कांग्रेस वाले गलत पढ़ा रहे थे, हम लोग सही पढ़ाएंगे इतिहास के बारे में। बाद में कहना चाहूं मीडिया के माध्यम से सभा को दुरुस्त करना चाहूं दिमाग कि शिक्षा मंत्री तो भाई जी बनकर शपथ तो दिवा दी, क्योंकि आरएसएस का, आज आरएसएस को तो कोई बन जाए भाई जी, बाहर तो चल रही है ना। तो वह आप कह रहा है, आशु तो भी वह आप कह रहा है क्या हम पाठ्यक्रम को चेंज करेंगे और हमारे आरएसएस के संस्थापक और उन महान आरएसएस के नेताओं का नाम इसमें जोड़ेंगे। मैं कहना चाहूं भाई जी, आज राजस्थान के मायने गोविंद डोटासरा जब शिक्षा मंत्री बने हो तो राजस्थान की 12वीं तक की स्कूलों में एनसीईआरटी सिलेबस लागू करेलो है। आज एनसीईआरटी सिलेबस है जो भारत सरकार की संस्था है और बीते लिए को कॉपीराइट लेबा के लिए, सीडी लेबा के लिए पाठ्यक्रम की माने करोड़ों रुपया जमा कराना पड़ा है। आज पूरे देश में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है और राजस्थान में चाले देखो 5 साल से कांग्रेस को पाठ्यक्रम को नहीं स्कूला में, और थारी हिम्मत भी को नहीं कि तू बीजेपी को पाठ्यक्रम लगा दे। गोविंद डोटासरा और कांग्रेस जिंदा है, चिंता करने की जरूरत है। बड़ी बड़ी बातें करें, अभियान चलाए, अवैध खनन की बात को अभियान है भाई, अभियान को नहीं भाई अवैध काम मांगो। अवैध काम तो कदे ही नहीं होना चाहिए। ये अभियान के मायने केवल नाजायज रूप से जगह बेचारा ट्रैक्टर, ट्रक, छोटी मोटी ध्यान की करे, मजदूरी करे, बाल लोगों के हिता के ऊपर कुठारा गात करे, मान बेरोजगार करे आए और सेटिंग कर रहा है। अभियान बंद कर दिया के देशो, अभियान बंद कर दिया के देशो। अवैध काम के लिए 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन का अभियान नहीं होता है। ये तो परमानेंट होना चाहिए कि कोई भी प्रदेश और देश में अवैध काम नहीं होना चाहिए। किस बात का अभियान? आज जो छोटा मोटा एक मकान बना रहा है, आशियाना बना रहा है, उसको बजरी नहीं मिल रही है, उसको रोड़ी नहीं मिल रही है, मजदूर को काम नहीं मिल रहा है। आप किस अभियान की बात कर रहे हो? मुख्यमंत्री जी, मैं चेताना चाहता हूं, इन नोटंकी बंद करो। 2 महीने हो गए, जनता के काम करो। आपको जनता ने आशीर्वाद देकर के राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई, सरकार वाले से काम करो। सबको लगा दिया ट्रैक्टर ट्रॉली रोको, ट्रैक्टर ट्रॉली रोको। ट्रॉली का पीछा लगे भाई जी, ट्रैक्टर का पीछा लगे। आज क्या तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पेपर लीक के बारे में बहुत बड़ा हल्ला किया, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। पहला सवाल इस राजस्थान की विधानसभा में, पहला सवाल लगा था इस सत्र में, उसमें पूछा गया कि 10 साल में कितनी पेपर लीक की घटनाएं हुई, कितनी एफआईआर हुई। जो जवाब आया राजस्थान की सरकार के द्वारा, उसमें आया कि दोनों कार्यकाल में, वसुंधरा जी के बीजेपी के कार्यकाल में और कांग्रेस के अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में 33 मुकदमे पेपर लीक के दर्ज हुए। 33 मुकदमे, कितने? 33 मुकदमे। उसमें
20 बीजेपी के कार्यकाल में और 13 कांग्रेस के कार्यकाल में 615 या 665 के लगभग गिरफ्तार हुए। मैं पूछना चाहता हूं, आपने कौन सा तीर मान लिया? 20 भारतीय जनता पार्टी के समय जो पेपर लीक हुए थे, उन पेपर लीक के प्रकरणों में और कांग्रेस के पेपर लीक के प्रकरणों में फर्क है। वो फर्क मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। फर्क ये था, उनके जितने भी मुकदमे हुए, वो जब बच्चे हाईकोर्ट में चीखते चिल्लाते गए कि हमारा पेपर आउट हो गया, ये सरकार मान नहीं रही है, तब जाकर के उनके पेपर आउट माने गए और एफआईआर हाईकोर्ट के आदेश से होकर के जांचें शुरू हुई। और हमारे समय में एक भी हाईकोर्ट का आदेश नहीं। सोमोटो जब बच्चों ने कहा या पता लगा हमारी सरकार के अंदर कि ये पेपर लीक हो गया, इसकी जांच करानी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वो मुकदमे दर्ज सोमोटो सरकार ने किए, बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार किया, हमारे बोर्ड चेयरमैन को बर्खास्त किया, बाबूलाल कटारा को जेल में डाला और 200-250 के लगभग जिन लोगों ने पेपर लीक में शामिल होकर के बदमाशी की, उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा। ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी ने नहीं भेजा। चिल्ला रहे रोजाना, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। कलम आपको पकड़ा दी, राज आपको पकड़ा दिया। तुम्हारे में हिम्मत होनी चाहिए कि जो नौजवान बच्चों के जो हितों के साथ कुठाराघात, ये जो गैंगें कर रही है, जो बदमाश कर रहे हैं, उनके लिए आप उनको पकड़ करके जेलों में डालो। और हमने पेपर लीक में हमने कानून बनाया। हमारा कानून था 10 साल से उम्र कैद की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना। और इन्होंने आज लोकसभा के अंदर मुझे बताया गया, पता चला है कि आज लोकसभा में हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के द्वारा कानून बनाने के बाद में ये केंद्र की सोई हुई सरकार जागी है और एक कानून लेकर के आए पेपर लीक का, जो इनको बहुत पहले लेके आना चाहिए था। वो पेपर लीक का कानून ये लेकर के आए हैं, जिसमें 1 साल से लेकर के 10 साल की सजा और 3 लाख से 5 लाख का जुर्माना। मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा कानून कड़ा है या हमारा कानून कड़ा है? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार और नेताओं से कि क्या 10 साल की सजा है ज्यादा होती है या केवल 1 साल की सजा ज्यादा होती है? वो जज के ऊपर है कि वो 1 साल की दे या 10 साल की दे। हमने कानून बनाया कम से कम 10 साल। और जब राजस्थान की सरकार ने कानून बनाया, तब जाकर के इन्होंने वहां जाकर के आज केंद्र में कानून बनाने की बात की। ये पहले नहीं कर सकते थे? 10 साल से मोदी जी है यहां, देश के प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के सारे के सारे नेता कहते रहे हम सलाखों के पीछे कर देंगे। तो कानून तो आज लोकसभा में पेश कर रहे हो और सलाखों के पीछे पहले कर रहे थे। ये वोट की पसंद काटने के लिए आए थे। इनको न पेपर लीक से लेना देना है, न भ्रष्टाचार से लेना देना है। मैं पूछूंगा इनको राजस्थान की विधानसभा में, ये जूली साहब बैठे, ये हमारे विधायक बैठे, हम पूछेंगे 6 महीने रुक जाओ, इनके खोद खोद के ऐसे ऐसे काले कारनामे लाएंगे कि इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मैं आपको आज बता रहा हूं, आरपीएससी बंद करेंगे। अब इनके मंत्री कह रहे हैं, इनका मुख्यमंत्री कह रहा है संवैधानिक संस्था है, कैसे बंद कर देंगे? मैं पूछना चाहता हूं इनको मीडिया के माध्यम से, 19 जुलाई 2023 भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, हम आरपीएससी को भंग करेंगे, गड़बड़ करने वालों को जेल के सलाखों में भेज देंगे।
बाबूलाल कटारा को आपने नहीं भेजा, सीपी जोशी जी आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं भेजा। अगर भेजा तो वो कांग्रेस की हमारी सरकार की, अगर उसने गड़बड़ की तो वो जेल के अंदर बैठा है। आप आरपीएससी बंद की बात कर रहे थे, कर दी क्या? और हमारे यहाँ के चूरू के नेता जो बहुत बढ़ चढ़ करके बोलते थे, राजेंद्र जी राठौड़ साहब, इन्होंने पंजाब केसरी में एक इंटरव्यू दिया जो हमारे 25 जून 2023 को छपा है कि निश्चित रूप से हम आरपीएससी को बंद करेंगे। अब भाई जी एक तो क्या करेगा बताओ? एक तो करे को नहीं, लेकिन बड़ा नेता है तो आने कम से कम आपकी सरकार ने, केंद्र की ने, राज्य की ने कहनी चाहिए कि मैं चुनाव को नहीं जीते, लेकिन मेरी एक बात मान लो तो मेरी इज्जत रह जाए, आरपीएससी बंद कर दो। तो कहनी चाहिए ना, नहीं कहनी चाहिए? मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसी पे आरोप लगाना, किसी पे लांछन लगाना, किसी पे व्यक्तिगत हमले करना, ये किसी को शोभा नहीं देता, न मेरे को देता, न आपको देता। लेकिन लगाने से पहले सोचना चाहिए व्यक्ति को कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं किस तरीके से बोल रहा हूं, ये सोचना चाहिए। मैं एक शेर कह के मेरी एक बात खत्म करूंगा। बेशक उठाओ अंगुली मेरे किरदार पर, बेशक उठाओ अंगुली मेरे किरदार पर, शर्त में है मगर अंगुली बेदाग होनी चाहिए। शर्त ये है मगर अंगुली बेदाग होनी चाहिए। जो बारूद के ढेर के ऊपर बैठ करके दिया सलाई का खेल खेलता है, उसका अंजाम एक दिन राख के रूप में आता है, राख के रूप में आता है। जिसके शीशे के महल होते हैं वो कभी झोपड़ी वालों पर पत्थर नहीं फेंका करते। क्यों? कि जिस दिन झोपड़ी वाला किसान उस शीशे के महल के ऊपर पत्थर फेंकना चालू कर देगा, उस दिन उस शीशे के महल का चकनाचूर के साथ में अंदर रहने वाले भी लहूलुहान हो जाएंगे। ये बात नेताजी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझनी पड़ेगी। अगर मैंने कोई गड़बड़ की है, अगर मेरे किसी कार्यकर्ता ने, कांग्रेस के नेताओं ने कोई गड़बड़ की है, तो तुम में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई करके जनता को बताओ कि सरकार हमारी है, कांग्रेस की सरकार में गड़बड़ पकड़ी नहीं गई, हमने पकड़ करके और इसको जेल के सलाखों में डाल दिया, तब तो जाने। वरना बयानबाजी में कुछ नहीं होता भाई साहब। बयानबाजी में बोलने में तो आपने बांट में ना बांट ये की बछीना दे जो कान का कीड़ा झाड़ दे कौन दे। लेकिन बेचारे नापा 150 रुपया दिया तो दिया नहीं, 1 घंटे अपनी छावड़ी गाय को रूटो करा चले जाए कोई जाए कोरे बयाना में की कोनी पड़ियो। अगर किसी ने कोई गड़बड़ की है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो। मैं चूरू की इस धरती को प्रणाम करता हूं, इस चूरू की इस धरती को प्रणाम करता हूं कि एक बेटी मेरे घर में आई जो मेरे घर में रोशनी पैदा कर दी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस लायक समझा कि चूरू की बेटी देकर के मेरे घर को उजियारे से आप लोगों ने भर दिया। ठीक है, कोई क्या कहता है छोड़िए। अभी राठौड़ साहब ने एक बात कही है, मैं अक्सर से उनकी बात में बात मिलाता हूं। उन्होंने कहा कि किसी को व्यक्तिगत किसी में लांछन नहीं लगाना चाहिए, अगर प्रमाण हो तो सामने ला करके कार्रवाई करनी चाहिए। आदरणीय मेरे बड़े भाई राठौड़ साहब,
मैं 2.5 साल से यही तो आपको समझा रहा था, मैं यही तो कह रहा था, काश आप पहले समझ जाते। आज समझे तो भी अच्छी बात है। मैं फिर कहना चाहता हूं, गोविंद डोटासरा के खिलाफ अगर इस सरकार में किसी भी व्यक्ति के पास में कोई गड़बड़ करने का कोई प्रमाण हो तो वो ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मुफ्त में दर्ज कराए, जो मर्जी है सो करे, लेकिन आज के बाद में झूठी बकवास बंद होनी चाहिए, ये मैं कहने के लिए आया। मैं पसंद नहीं करता किसी के खिलाफ। मेरे पिताजी शिक्षक हैं, उन्होंने मुझे संस्कार दिए, शिक्षा दी है। मैं ग्राम भारतीय विद्यापीठ कोठारी में 10वीं तक पढ़ा हूं। बैद्यनाथ जी जो हमारे नाथ संप्रदाय के हैं, वो मेरे हेडमास्टर थे, जो आज लक्ष्मणगढ़ में नाथ आश्रम चलाते हैं। हमने कभी भी किसी के ऊपर अनर्गल आरोप नहीं लगाया। अगर राजनीति के अंदर इतनी मर्यादा अगर हम नहीं रखेंगे तो जनता हम पे थूकेगी कि हमने तो हमारे काम करने के लिए, विकास के लिए आपको नेता बनाया था, जनप्रतिनिधि चुना था, आप तो खुद ही दियासलाई खेलने लग गए। इसलिए मैं संकल्पित हूं इस बात के लिए कि मैं अनर्गल किसी पे न आरोप लगाता हूं, न लगाया है, न लगाऊंगा। लेकिन मेरे भाई, किसी का मखौल उड़ा करके बड़े नेता नहीं बना जाता। ये मेरे गुरु ने मेरे को बताया था, जो मैं तो याद रखता हूं, लेकिन बाकी आपको भी रखनी चाहिए। ये लोगों ने अपराध के ऊपर, महिला अपराध हो गया, बच्चों के साथ ये हो गया, साधुओं के साथ ये हो गया, साधु संतों की ज्यादा बात करते हैं ये लोग। मैं पूछना चाहता हूं, रियाबड़ी में राधू धाम में छोटूपुरी जी की हत्या किसने की, कैसे हुई? ये जंगल राज नहीं है तो क्या है, आप बताइए। ये सवाल है। हम उस वक्त भी कहते थे कि घटना कोई गारंटी नहीं ले सकता कि यह दुर्घटना नहीं घटेगी, अपराध नहीं होगा, लेकिन अपराध के ऊपर अंकुश लगाना सरकार का काम होता है। वो काम हमारी सरकार ने बखूबी किया है। अब देखते हैं आप क्या क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, ये बात हमको देखने की जरूरत है। मैं दूसरी बात केवल आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये किसानों के हित की सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। ये नहीं है भाई साहब, आपको समझना पड़ेगा। आप तेरी मेरी के चक्कर में आग हो के इसको निपटाना है, इसको जचाना है, इसको जचाना है, ये करके मत खराब करो। ये तानाशाह लोग हैं, किसान के नहीं है। दिख रहा है इनमें से कोई किसान की बात करने वाला आपको? इनको खुद के पूछ के इनके एसडीएम तो नहीं लगा रहा कोई? कहां से पर्ची आती है रात को? सुबह अखबार में अधिकारियों की लिस्ट आती है, मुख्यमंत्री उठ करके कहता है अपने पीए को कि बता ये लिस्ट कौन कौन सी आई है, कहां कहां से आई है। अरे दुर्भाग्य हमारा स्टेट का कि मुख्यमंत्री को अधिकारियों के स्थानांतरों का पता नहीं रहता है। इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है आप बताइए। किसान के हितैषी नहीं है ये लोग, ये झूठ बोलते हैं, प्रभु श्री राम की बात करते हैं। प्रभु श्री राम को गोद में उठा के नहीं लाए, ये घट घट में है, कण कण में है, हर घर में फोटो है, हर व्यक्ति पूजा करता है, उनकी मर्यादा से वो सीखता है और उसको इंप्लीमेंट करने की चेष्टा करता है। ये नाटक बंद करो। अयोध्या में कौन गया कौन नहीं गया, हमको पूछते हैं कांग्रेस के नेता अयोध्या में कौन गए। मैं इनको पूछता हूं, राजस्थान का मुख्यमंत्री या किसी भी स्टेट का, एक उत्तर प्रदेश को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के कितने स्टेट के मुख्यमंत्री गए, या आप बता दीजिए। इसलिए आप समय आ गया है, लोकसभा का चुनाव है। भाई अपना लोका के मन में है कि चूरू लोकसभा कांग्रेस जीतनी चाहिए, चूरू लोकसभा कांग्रेस
बात को सारी की है भाई जी, क्या अगर 2 बार 25-0 होगी अब कल चूका तो कोई नहीं सुनेगा आपकी। यही पर्चा आएंगी और यही फैसला होएगा। न कोई किसान की पूछ है, न कोई नौजवान की पूछ है, न कोई महिला की पूछ है। आप एक बात बताओ, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, मुख्यमंत्री ने उसके ऊपर धन्यवाद में 2 घंटे और 12 मिनट बोले मुख्यमंत्री जी, 2 घंटे और 12 मिनट। एक नौकरी की बात नहीं की, एक नौकरी की युवा की बात नहीं की, एक महिला सशक्तिकरण की बात नहीं की, एक महंगाई कम करने की बात नहीं की, एक कोई अच्छी योजना गरीब के लिए, पीड़ित के लिए, गांव के लोगों के लिए उसकी कोई बात नहीं की। 83 पॉइंटों में कांग्रेस सरकार ये गड़बड़ कर गई, कांग्रेस सरकार ये गड़बड़ कर गई। अरे एक तो भाई जी हद्दी कर दी, 2 पैरा के मायने टिप्पण जो पटेड़ा संगड़ाई, 2 पैरा तो राज्यपाल से आ लिखवा दी कि राज्यपाल ने दिनांक इतने को जो कहा वो झूठ है। हे भगवान, वो तो बजराट सोई पड़ो। खुद राज्यपाल ने जो पढ़ा, राज्यपाल के अभिभाषण में ये कहलवा दिया कि राज्यपाल ही झूठ बोला है। तो फिर ये कराई को क्यों बुलवायो, 83 पैरा को क्यों पढ़वायो? बात ये नहीं है। अब सरकार बन गई, सुशासन लाओ, नारों से नहीं आता। जय श्री राम के नारे लगा दो, भारत माता के नारे लगा दो। जब तुम अंग्रेजों की मुखबरी करते थे ना, तब ये हमारे भाई हिंदुस्तान के लोग जय श्री राम और भारत माता की जय बोलते थे। आपने नहीं सिखाई, आपने कोई पैटर्न नहीं करा रखा है जय श्री राम का और भारत माता का। इनको कोई काम की बात पूछो, जय श्री राम, वंदे मातरम। और पूर्व वंदे मातरम एक भी बीजेपी को नेता गाली तो मेरा नाम बदल दीजिए, एक भी नहीं कहा। जवाब देना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, डराऊंगा, धमकाऊंगा। अरे चूरू के मायने तो मैं सुन रही हूं, ग्रामीण परिवेश का कई जना सरपंच है, मैं मेरे से मिला, एमएलए साहब भी कह रहा कि एक सीओ साहब है जगह में बीजेपी की ज्यादा भक्ति बढ़ गई और मैं परेशान करे सरपंचा ने, चाचा करा दूंगा, ये करा दूंगा, पिया करा दूंगा। मोटे थाली जांच होगी जगह दिन का ही हो। राजस्थान की विधानसभा में 70 लिया बैठा, ये की जांच करा देंगे। अगर कोई गड़बड़ सड़बड़ करी ना तो टाबर पूछेगा, पापा आज उठा किया कोनी, तबीयत क्या नासाज है। काम करो ईमानदारी से, हमारा काम नहीं है किसी को धमकाना, लेकिन हम इतने भी नहीं है, इतने भी कमजोर नहीं है कि आप चाहे जो राज बदलते ही राजनीतिक दुर्भावनाओं से हमारे आदमियों को, हमारे ग्रामीण परिवेश हो चाहे शहर के लोगों को परेशान करो कि ये कांग्रेस के राज का है, कांग्रेस के राज में एमएलए के नजदीक था, फलाने के नजदीक था। रहेंगे, काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जूली साहब जो है ना 55 मिनट बोले थे, बोल भाषण राजस्थान की विधानसभा में टीकाराम जूली रहा था और पानी पी रहा था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। नहीं तो बोल बड़ो किया करे, बीच बीच में भी बार एक उठ कर बैठे तो है, बोले हाँ मैं मुख्यमंत्री जी पानी पी रहा। 2 घंटा 12 मिनट पर चौपड़ पर भाषण देना, या भाषण देर चला गया। भाषणों से कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ेगा। आप साथ रहो, मेहनत करो, गांव-गांव में जाओ और तमाम नेताओं से, हो सकता है मैं उम्र में छोटा हूं, राजनीति में भी मेरा लंबा अनुभव नहीं होगा, आपका होगा, लेकिन मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते कहना चाहता हूं, आप सबसे हाथ जोड़ करके जनता के बीच में चले जाओ, इनके सुख दुख में भागीदार बन जाओ। आपकी और हमारी नेतागिरी भी चमक जाएगी
और प्रदेश के लोगों का भी भला हो जाएगा और कांग्रेस की वापिस उस शिखर पर पहुंच जाएगी जिस शिखर पर कोई समय नहीं थी। काम करना पड़ेगा। टेलीफोन को नहीं करो चावा, मिलको को नहीं चावा, पीए फोन उठावा ला दिया तो भाई जी फिर तो दिक्कत आती, फिर तो दिक्कत आती। भाई साहब मैं सोतो रोड मेरी घराड़ी के साथ सोए जगह दिन मान लीजिए गोविंद डोटासरा राजनीति को नहीं करे, दूसरा आदमी ने तैयार कर लीजिए। मैं तो मेरी कह सकूं भाई जी सही मेरा लूटा है, मैं किसे बैर मोल लूं। मैं तो मेरी कह सकूं कि जिस दिन मेरे घर पे कोई मिलने वाला आए और मेरा पीए या मेरी धर्मपत्नी या मेरे बच्चे ये कह दे कि साहब सो रहे हैं, साहब अभी नहीं मिलेंगे, बिजी है, इसका मतलब गोविंद डोटासरा का खाता राजनीति का पूरा हो गया, किसी दूसरे को राजनीति करने का मौका मिलना चाहिए। जब ये दिल में कर लेंगे उसके बाद में कांग्रेस को हराने वाला कोई पैदा नहीं होगा। मैं लिख के दे सकता हूं कांग्रेस जैसी कोई पार्टी नहीं है जो 36 कौमों को साथ लेकर के चलती है। इसलिए आप सब लोगों को धन्यवाद। रंधावा साहब बोलेंगे, एक से बढ़कर के एक बड़ी बात कहेंगे। आप देखना पंजाब के उप मुख्यमंत्री, और ये वो शख्स है, मैं परिचय कराना चाहूंगा, 1 मिनट छोड़ लूंगा, जिनको मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया, इनको टेलीफोन आ गया और उस टेलीफोन के बाद में 10 मिनट बाद में किन्हीं कारणों से चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। ये पहला शख्स था जब चन्नी के पास जाके बोला आपको बधाई हो, आप पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और ये नहीं, अब की बार नेता प्रतिपक्ष के लिए इनको दिल्ली बुला के कहा कि आप नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। इन्होंने कहा मुझे नेता प्रतिपक्ष नहीं बनना, मुझे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी का काम करना है। इसलिए राहुल गांधी ने पहले भी बनाया और दोबारा रिपीट कर करके राजस्थान का प्रभारी बनाने का काम किया। इनसे हमको सीख लेनी पड़ेगी और सीख लेकर के काम करना पड़ेगा। मैं चूरवाड़ा ने एक बात और कहना चाहूं, गलत काम की तो देखो मेरे से क्यों बैठी होनी, क्योंकि न मैं करूं न मैं कोई को पक्ष लूं। अगर सही काम के मायने, अगर थाने कोई राज के अणु के जोर के मायने थोड़ा गालवा की चेष्टा करे तो गोविंद डोटासरा ने रात में 2:30 बजे भी खटखटा लीजिए दरवाजो तैयार मिलेगो। आई सत्ता के साथ में आप सब लोग आया, आपका धन्यवाद। और मैं रंधावा साहब से निवेदन करूं कि मैं आवे और आपकी बात रखे, अपन आशीर्वचन दी, इस आगे भी काम चला। आदरणीय रंधावा साहब।